नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बेमेतरा में आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर में बरसात का पानी भरा। साथ ही बताएंगे कैसे बुलंदशहर में आखिर क्यों भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने सिंचाई विभाग पर लगाया संगीन आरोप और रायगढ़ में कैसे चला कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन। इन तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे। खबर बेमेतरा से है, जहां साझा विधानसभा क्षेत्र संकुल केंद्र ठेलका की शासकीय प्राथमिक शाला धौरा भाठा व आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर में बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसके कारण छात्र छात्राओं एवं शिक्षक को आने जाने में असुविधा होती है। शाला परिसर में पानी भर जाने से बच्चों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। प्रधान पाठक धौरा भाठा के द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच सचिव को सूचना दिए जाने के बाद सरपंच के द्वारा किसी भी प्रकार का पानी निकासी के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पानी निकासी की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। आपके समक्ष उचित कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत है तथा 7 दिवस के भीतर कार्यवाही न होने की स्थिति में भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के द्वारा उग्र आंदोलन चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी आपकी शासन प्रशासन की होगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बुलंदशहर में सिंचाई विभाग ने नहर का पानी काली नदी में छोड़ दिया है और काली नदी अटी होने की वजह से हजारों बीघा फसल डूब गई है, एक तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इस विषय में ना तो सरकार ही कुछ सुनती है और ना ही सरकार के अधिकारी। बता दें कि सरकार अधिकारियों से काली नदी में नहर का पानी क्यों छुड़वाते हैं जब उसकी साफ सफाई नहीं की जा सकती। साफ सफाई कराकर उसकी ढोरीबंदी करवानी चाहिए, ऊंची ऊंची ढोरियां बननी चाहिए। जब किसान अपने हक की आवाज उठाते हैं तो वो दुश्मन दिखाई देते हैं। आखिर प्रशासन ऐसा रवैया किसानों के साथ क्यों अपना रहा है? बता दें कि उनका कहना है कि किसानों का अब ज्यादा ही शोषण होने लगा है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार और प्रशासन काली नदी की सफाई करवाए और फसल जो बर्बाद हुई है उसका मुआवजा भी दे। मामला क्या बताऊं, पूरा प्रशासन जनरल बुलंदशहर का जानना है। सरकार तक ये मैसेज पहुंच चुका है। जब सिंचाई विभाग काली नदी की सफाई नहीं करा सकता, काली नदी की साइड ऊंची नहीं करा सकता, काली नदी अच्छी पड़ी है, तो फिर सिंचाई विभाग नहर का पानी काली नदी में क्यों छोड़ता है? हर छमाही कई हजार बीघा फसल पानी में डूबकर सड़ जाती है, मर जाती है। अभी मेरी एक्शन से बात हुई, तत्काल अभी एक्शन मेरठ जो मवाना रोड पर ऑफिस है सिंचाई विभाग का, मैंने भाई सिंचाई विभाग के एक्शन से हमने कहा, मैं तुमने किससे पूछा भाई पानी छोड़ने के लिए? कह रही बताओ हमने छोड़ा, फालतू आ रहा, फिर तुम्हारे बाबा ने इसमें लागत लगा दी किसानों की फसलों में, तुम मुआवजा देते हो कभी? पूरी फसल का नाश हो गया। बुलंदशहर में प्रशासन भी सुनने को तैयार नहीं है। बुलंदशहर काली नदी अटी पड़ी है, मेरठ के सिंचाई विभाग ने काली नहर का पानी ओवर होने पर काली नदी में छोड़ दिया। काली नदी अटी होने की वजह से किसानों की हजारों बीघा फसलों में पानी घुस गया, डूब गई, सड़ गई। आज भी मौजूदा मैं वीडियो भेज रहा हूँ, उसके साथ उसकी भी अभी डाली है मैंने और अपनी भाई डाल रहा हूँ। या तो सरकार कहीं हारेगी, सरकारी छवि खराब होगी, तो ये सिंचाई विभाग के अधिकारी, ये प्रशासन की वजह से छवि खराब हो रही है। क्योंकि जब या तो सरकार फिर मुआवजा दे और सरकार मुआवजा नहीं देती है तो सिंचाई विभाग के अधिकारी नहर में पानी को, नहर का पानी काली नदी में क्यों छोड़ते हैं भाई? जब तुम मुआवजा देने के लिए सक्रिय नहीं हो तो तुम फिर नहर का पानी काली नदी में भी नहीं छोड़ सकते। ये हमारी जमीन है, कितना गरीब किसानों की जमीन है, पूरी फसल डूब में सड़ गई, 1-1 रुपए का मुआवजा ले लूंगा और नहीं तो मवाना रोड पर वही घेराव करूंगा अगर एक्शन का और बुलंदशहर प्रशासन का भी। या तो ये इसका काली नदी का इंतजाम कर ले और नहीं मुआवजे देने के लिए तैयार हो जाए। ये भारतीय किसान महाशक्ति अब बिल्कुल भी किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत दिन हो गए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से है, जहां कन्या शिक्षा परिसर जुन्नारदेव में 5 दिवसीय ईसीई प्रशिक्षण द्वितीय चरण का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें थीम आधारित शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययन करने आते हैं, ये प्रशिक्षण उन्हें किस तरीके से आपको शिक्षित करना है उसके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अलग अलग 3 प्रकार की वर्कबुक दी गई है, जो पहले 3 से 4 वर्ष के लिए, 4 से 5 वर्ष के लिए और 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है।
प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास लगभग 90% 6 वर्ष की उम्र पूरी होते तक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययन करने वाले बच्चों को ये शिक्षण कार्य करने के लिए प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण महिला एवं बाल विकास अधिकारी प्रेरणा मार्स्कूली मार्गदर्शन पर पर्यवेक्षक बिंदु माहौर, रश्मि लोखंडे, दिव्या तायलंग और शिक्षा विभाग के शिक्षक राजकुमार सूर्यवंशी, दिनेश ढाकरिया द्वारा किया जा रहा है। बताइए, काहे का प्रशिक्षण चल रहा है? ये ECE का प्रशिक्षण चल रहा है। ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये अभी इससे पूर्व में भी हमने लास्ट मंथ में 5 दिवसीय ये प्रशिक्षण किया था और ये द्वितीय चरण है। इसमें भी हम लोग 5 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं वर्करों को। इसमें जामी 1 की भी वर्कर है और जामी 2 की भी वर्कर है और इसमें हमारे साथ में और 5 लोगों का ग्रुप है जिसमें हम लोग ये ट्रेनिंग को दे रहे हैं, जिसमें दिनेश ढाकरिया सर, राजकुमार सूर्यवंशी सर, मैं बिंदु माहौरे और रश्मि लोखंडे मैडम और दिव्या तेलंग मैडम, हम लोग का 5 लोग का ग्रुप है और हम लोग इसको 2 बैच बनाए हैं क्योंकि और प्रत्येक बैच में 45-45 की संख्या है। इसमें हम अनौपचारिक शिक्षा के बाद से को औपचारिक शिक्षा की ओर ले जा रहे हेतु प्रशिक्षण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये बात सामने निकल कर के आई कि जो छोटे बच्चे हैं उनका दिमाग का विकास 6 वर्ष की आयु पूरी करते तक के लगभग 90% हो जाता है और वो जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र में ही अध्ययन करके स्कूलों में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, आपका नाम? राजकुमार सूर्यवंशी। थैंक यू। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन सानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा आज दिन 12 बजे रायगढ़ रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन किया गया। छत्तीसगढ़ में रेल यात्री गाड़ियों में कटौती, गाड़ियों की आवाजाही में लेट लतीफी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस रेल रोको आंदोलन कर रही है। रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के लिए पुलिस की तगड़ी व्यवस्था रही। आंदोलन की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई। वहीं यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन मास्टर PK राउत को DRM के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बताएंगे, आज रेल रोको आंदोलन किया गया कांग्रेस की ओर से, कितनी सफल रही है, किस तरह का आयोजन रहा है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ में रेल की अव्यवस्था हो गई है उसके लेकर एक चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी। 9 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 11-12 को हमने जन जागरण किया, लोगों को बताया कि हम इस मुद्दे को लेकर 13 तारीख को रेल रोकने वाले हैं और रेल रोको आंदोलन पूरा जिला स्तरीय हुआ है और ये बहुत ही सफल रहा। लगभग 1 से 1.5 हज़ार लोग स्टेशन पहुँचे। आम जनता से जो हमने आह्वान किया था तो आम जनता भी बड़ी संख्या में आज रेलवे स्टेशन पहुंची। मुख्य मुद्दा ये था कि जो छत्तीसगढ़ में रेल की व्यवस्था है, लगातार रेल प्रशासन प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने के लिए कुव्यवस्था बनाती जा रही है। यात्री ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। ये पिछले 1 साल में लगभग 67,000 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। ये भारत की जनता के साथ अन्याय है और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। त्योहार का सीजन है, पैसेंजर ट्रेनों को आप निरस्त कर दे रहे हैं तो इससे आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गरीब आदमी लंबी दूरी तक सफर करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो लगातार जो अव्यवस्था फैली है, आप मेंटेनेंस के नाम पर गाड़ियों को निरस्त करते हैं, इधर अडानी के कोयले की परिवहन आप लगातार जारी रखते हैं, तो ये किस तरह का मेंटेनेंस है कि आदमी यात्री ट्रेनें नहीं चल सकती हैं और उससे कई गुना भारी कोयले की ट्रेनें उन पटरियों पर दौड़ रही हैं। तो इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज रेल रोको आंदोलन किया गया और बहुत ही ज़्यादा आज रेल रोको आंदोलन किया गया। यहाँ बताएंगे इस बारे में। हाँ, कांग्रेस पार्टी के द्वारा रेल रोको आंदोलन आज किया गया है। उसके कुछ मुद्दे को लेके आंदोलन हुआ था कि कुछ गाड़ियों को बीच में जो कैंसिल हो रही थी तो मेंटेनेंस का चलता उसी को पूरी सुविधा को करते हुए किया था। उसका धरना इस प्रकार के आंदोलन में जब ट्रेनें रोकी जाती हैं तो भारतीय रेल को क्या नुकसान होता है? इसमें ट्रेनें जो रोकी जाती है तो कोई मेंटेनेंस का कार्य का चलते होती है तो
कैंसिल जो किया जाता है आंदोलन के जरिए बिना मतलब जब रोकी जाती है तो क्या नुकसान होता है? आंदोलन के चलते जो रोका जाता है उसमें हमारे परिचालन थोड़ा कुछ देरी के लिए ठप हो जाती है। इससे चलते थोड़ा नुकसान तो रेलवे को होता ही है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां भारतीय स्टेट बैंक शाखा लैलूंगा के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार गढ़तिया दिनांक 12/9/2023 को थाने आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11/9/2023 को हर रोज की भांति शाम 5:30 पर बैंक बंद कर बैंक में गार्ड को छोड़कर सभी कर्मचारी अधिकारी अपने अपने घर चले गए और रात्रि करीब 11:30 पर बैंक के गार्ड ऋतु के द्वारा मोबाइल से सूचना दी गई कि बैंक के पीछे की दीवार में कुछ तोड़फोड़ करने की आवाजें आ रही हैं, जिस सूचना के पश्चात बैंक प्रबंधक द्वारा तत्काल बैंक के पास पहुंचने एवं गार्ड के साथ बैंक के पीछे दीवार की तरफ देखने पर पता चला कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैंक में चोरी करने की नियत से पीछे से बैंक में सेंधमारी कर अंदर प्रवेश के लिए छेद किया जा रहा था। सेंधमारों के द्वारा बैंक मैनेजर एवं गार्ड को देखकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि घटना के संबंध में तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। आवेदक को पूछताछ करने पर 2-3 अज्ञात व्यक्तियों की मौके से फरार होने की बात बताई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं एसडीओपी धर्मजयगढ़ के मार्गदर्शन में तत्काल थाने से टीम गठित कर अलग अलग दिशा में आरोपियों की धरपकड़ हेतु थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में रवाना किया गया। इस दौरान 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में लैलूंगा पत्थलगांव रोड पर घूमते हुए मिले, जिन्हें पकड़कर थाने लाकर सख्ती से पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिन्होंने अपना नाम उसद दास महंत, पिता गुलाब दास महंत, उम्र 22 वर्ष, निवासी सारसामाल, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ एवं शिवशंकर सारथी, पिता विजय कुमार सारथी, उम्र 21 वर्ष, निवासी सस्कोप, चौकी रेरूमा, थाना धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ होना बताया। बता दें कि मामले का एक अन्य आरोपी अभी फरार है। पकड़े गए आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड रवाना किया गया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, आरक्षक हेलेरियस तिर्की, जॉन टोप्पो, राजू तिग्गा, प्रमोद भगत का विशेष योगदान रहा। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्ही की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।